अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज दानियाल अबूजर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। जनाब, वैसे तो ये इस तरह की जो खबरें हैं आपने टिकर पढ़ लिया होगा, इस तरह की खबरें मैं वैसे देता नहीं हूं और इस पर डिस्कस भी नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी की लाइफ के पर्सनल मामला होते हैं। लेकिन चूंकि हम एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और मोस्टली मेरे चैनल पर जो ऑडियंस है वो इंडियन ऑडियंस है, वो मोहब्बत भी करते हैं, हेट कमेंट्स भी देते हैं। अगर स्पेशली ये जो कजाफी स्टेडियम वाला मामला है, इस पर तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि उनका क्या लेना देना है हमारे स्टेडियम से, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आना नहीं है, उनके मैचेस दुबई में उन्होंने रखवाए हैं। और वेल एंड गुड, आप अपने मैचेस दुबई में खेलें सर, कोई नाराजगी नहीं है आपसे। अब 23 फरवरी को ही फैसला होगा, जो भी होगा आपके भी सामने होगा, हमारे भी सामने होगा। तो बहरहाल इंडिया से एक बड़ी खबर आई है और ये कोई ऐसी खबर नहीं है जो मैं कोई अपने सोर्सेज से दे रहा हूँ या कोई इस तरह दे रहा हूँ। बहुत से इंडियन अखबार इस खबर को छाप रहे हैं। खबर यह है कि मोहम्मद सिराज, जो कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से रिसेंटली उनको बाहर निकाला गया है, उनकी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रही। और क्रिकेटर के लिए, किसी भी फास्ट बॉलर के लिए स्पेशली, ये बात बड़ी अफसोसनाक होती है कि उसके कप्तान ने कहा है कि मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा ने खुद, चूंकि रोहित शर्मा से यह सवाल हुआ कि मोहम्मद सिराज को क्यों निकाला गया चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से, तो रोहित शर्मा ने यह बात कही कि वो ओल्ड बॉल से, पुरानी बॉल से इतने इफेक्टिव नहीं है। अब आप जानते हैं कि वनडे में तो 2 बॉल्स यूज होती हैं, 25-25 ओवर दोनों बॉल लगती हैं, तो इतनी पुरानी बॉल होती नहीं है। लेकिन फिर भी मोहम्मद सिराज एक टाइम पर ओडीआई के नंबर 1 बॉलर भी बने थे, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेस ऐसा इतनी इफेक्टिव नहीं रही है। रोहित शर्मा ने कहा कि वो पुराने बॉल से इतना अच्छा बॉल करते नहीं है, तो इसलिए उनको चैंपियंस ट्रॉफी में हमने नहीं खिलाया। उसकी जगह मोहम्मद शामी का कम बैक हो गया, अर्शदीप सिंह टीम में है और हार्दिक पांड्या भी आपको चौथा बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं विद जसप्रीत बुमराह। अब उनकी जो सेहत है उसके गिर्द जरा बातें चल रही हैं कि उनको बैक इंजरी है, पता नहीं है वो खेलते हैं या नहीं खेलते, पर ये भी पता लग जाएगा 1-2 दिनों में। तो मोहम्मद सिराज के बारे में ये खबर है कि मोहम्मद सिराज इश्क में पड़ गए हैं। बेसिकली वो डेट कर रहे हैं माहिरा शर्मा को, जो कि बिग बॉस 13 की सेंसेशन थी, आप सब जानते होंगे उनको। तो ये खबर इंडिया के बहुत बड़े अखबारों ने छापी। ये परसों बेसिकली खबर इंडिया के बहुत बड़ा एक अखबार है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये टिकर चलाया कि मोहम्मद शामी, जो मोहम्मद सिराज हैं, उनका चक्कर चल रहा है बिग बॉस 13 की जो एक्ट्रेस हैं सिराज शर्मा। तो ये मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ। और स्पेशली आप जरा इंडियन क्रिकेटर्स की हिस्ट्री देखें ना, जब भी कोई तेज गेंदबाज या कोई भी क्रिकेटर किसी रील बनाने वाले से या किसी एक्टर एक्ट्रेस से शादी करता है, तो उसके कोई जो नताइज होते हैं वो अच्छे आते नहीं। और स्पेशली क्रिकेटर्स को इस बात से एसोसिएट भी किया जाता है कि वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करें, वो इन कामों में ना ही पड़े तो अच्छा है। पर बहुत से लोग ये कहते नजर भी आ रहे हैं कि सिराज भाई आप ऐसी हरकतें ना करें, लेकिन बहरहाल उनकी पर्सनल लाइफ है। तो अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें इंडियन क्रिकेटर्स का, तो आप देखेंगे मोहम्मद शामी की डिवोर्स हुई, आप देखेंगे शिखर धवन की डिवोर्स हुई। मतलब यही सीन था ना कि एक क्रिकेटर था और उसने किसी एक्टर या एक्ट्रेस से या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से शादी की, तो उसका नतीजा ये आया। फिर अभी रिसेंटली हार्दिक पांड्या की डिवोर्स आपने देखी। तो ये एक, लेकिन सिर्फ नेगेटिव एग्जांपल्स नहीं है, पॉजिटिव एग्जांपल्स भी देखेंगे। विराट कोहली की जो मैरिज है वो बड़ी सक्सेसफुल चल रही है, वो एक हैप्पी मैरिज लाइफ गुजार रहे हैं अनुष्का शर्मा के साथ, जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है इंडिया की। और इसके अलावा अगर आप देखें, अच्छा नेगेटिव एग्जांपल्स में से आप पाकिस्तान से भी उठाकर देख लें, जो पाकिस्तान इंडिया का एक रिश्ता हुआ था शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का, तो उनकी भी डिवोर्स हो गई। तो इसके अलावा अगर आप सक्सेसफुल एग्जांपल्स में से देखें तो युवराज सिंह को आप देख लें, उनकी बड़ी अच्छी निभ रही है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर ऐसा मामला हो तो फिर नेगेटिव रिजल्ट्स ही आते हैं। लेकिन स्टिल मोहम्मद सिराज को, बहुत से लोग अब इस बात को स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस भी इसीलिए डाउन हुई है कि भाई वो इन कामों में पड़ गए। तो ऐसा नहीं होता, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन बट स्टिल लोग तो बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग अब यही कह रहे हैं कि शायद मोहम्मद सिराज इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए हैं और पीछे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। और मैंने आपको बताया था कि पिछले 20 टेस्ट मैचेस में सिराज की सिर्फ 40 विकेटें, 40 या 48 उनकी विकेटें थी पिछले 20 टेस्ट मैचेस में, जिनमें आप टेस्ट मैच आप जानते हैं कि 2 इनिंग्स होती हैं, मतलब 40 इनिंग्स में उनकी 48 विकेटें सिर्फ। पर मैच आप हिसाब एवरेज लगाएं तो 1.3 विकेट्स। तो ये सिराज की परफॉर्मेंस है। और उसके ऊपर से फिर ये वाली जब खबरें चलती हैं तो ऑब्वियसली एक प्लेयर के करियर को इफेक्ट होता है, प्लस वो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड से बाहर हो गए। तो ये बहरहाल मोहम्मद सिराज के बारे में पहले भी ऐसे वो एक बहुत बड़ी इंडिया की सिंगर है, उनकी बेटी के साथ भी इनका कोई अफेयर चल रहा था, वो खबरें निकली। फिर दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बहन भाई करार दे दिया और फिर अब वो खबर हटी है, तो ये इनके बारे में खबर आ गई है कि माहिरा शर्मा के साथ उनका कोई चल रहा है। माहिरा शर्मा बेसिकली बिग बॉस 13 से इन्होंने जरा फ्लाई किया था, वो वाला सीजन जिसमें सिद्धार्थ भी थे और शहनाज गिल थी, उसमें पारस शर्मा थे जिसके साथ इनका अफेयर था उस बिग बॉस 13 वाले सीजन में। तो फिर उनका 2023 में इनका ब्रेकअप हुआ है और अब ये खबरें चल रही हैं कि जो माहिरा शर्मा है वो डेट कर रही हैं मोहम्मद सिराज, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। बहरहाल इसके नताइज अच्छे आते रही हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बहुत सी नेगेटिव एग्जांपल्स दी, लेकिन ये एक खबर है, मुझे इंटरेस्टिंग है भाई,
इंटरेस्टिंग है ना ऑब्वियसली, और है भी इंडिया की खबर। मैंने आपको बताया मेरी ऑडियंस भी इंडियन है, तो वो बड़ी गालियां भी देते हैं, हेट कमेंट करते हैं नीचे। तो मैंने कहा उनके लिए ये खबर लाजमी शेयर की जाए कि भाई ये क्या चल रहा है, हमें भी बताओ ना, कि कमेंट में लिखो ये खबर सच्ची है तब भी लिखें, झूठी है तब भी हमें बताएं कि हम गलत खबर तो नहीं दे रहे। तो इसके बारे में जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया।